द चेंज ऑफ फॉर्च्यून। यह नहीं खुलेगा। हम क्या करें? वापस लौटें? हाँ, हम वॉर गॉड्स को हरा सकते हैं, तो वापस जाने का क्या मतलब है? व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में क्या? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ इसके साथ। हम यहां हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि धरती को नष्ट करने की उनकी क्या योजना है, लेकिन उन्हें दोनों की एक साथ जरूरत है। ऐसा हो सकता है उन्होंने सिसिलिया को हिप्नोटाइज कर लिया हो, दूसरों की तरह। उनकी तरह हम उसे यहां नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है, लेकिन वो हमारी कभी मदद नहीं करेगी। बात ऐसी है, हम ऐसे ही यहाँ रुक नहीं सकते, है ना जिन? मुझे पता है कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसे यहीं छोड़ सकते हैं। अभी यह सेसिलिया को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या? व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे हमले के बारे में पता होना चाहिए था। तुम महान हो। मैंने नाडो और स्पिरिट पावर के बारे में नहीं सोचा था। दूसरों के मुकाबले स्पिरिट की आवाज़ उसे आराम से उठा सकती है। सोल बो। यह अच्छा है कि तुम्हें एहसास हुआ। हम तुम्हारे बारे में चिंतित थे। बिल्कुल नहीं। उसने मुझे धोखा दिया और मैंने खुद को उन सभी को मारने दिया। वास्तव में निराश मत हो। तुम्हारे अंदर अभी भी आत्मा की शक्ति है। यही सच है। अब हम दोस्त हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया कि उन्हें सिर्फ मेरी स्पिरिट पावर चाहिए थी। मेरी तकदीर ग्रह को नष्ट करना है। मैं यह तकदीर नहीं चाहती। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं नहीं चाहती। हमारे साथ चलो। तुम्हें वहां एक नया घर मिल सकता है। चाहे जो भी हो, तुम्हें पहले खुद को शांत करना होगा। जिन, ओह, तुमने फिर से अपना फैसला खुद ही किया। चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो, वो हमारी दुश्मन है और हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। चेस्टर और फेबी हमारे दुश्मन थे, लेकिन हमारे बीच हुई लड़ाई के बाद हम दोस्त बन गए। यह अलग है जिन। क्या तुम भूल गए हो कि उसने हमारे साथ क्या किया था? वह सही कह रहे हैं। मैं उनसे किसी भी तरह से दोस्ती नहीं कर सकती। उन्होंने स्टेडियम को बर्बाद कर दिया था। नाडो प्लेयर्स पर हमला किया और यहां तक कि वहां मौजूद दर्शकों पर भी हमला किया और सभी की जान जोखिम में डाल दी। तुम ऐसे इंसान को माफ कैसे कर सकते हो?
लेकिन वह हमें सभी गुप्त रहस्य बताने को तैयार है। और हमें उसका फल भी मिल गया। हाँ, हाँ, मुझे याद है। और हम अभी भी उसी चीज में फंसे हुए हैं। हम उसे अपने साथ आने के लिए कैसे कह सकते हैं? बताओ जिन। एक मिनट रुको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसे हटा सके, तो इसका मतलब है ये की है। हम उसे यहां नहीं छोड़ सकते। यह सब होने के बाद वह विश्वासघात नहीं कर सकती। हाँ, इस समय मैं जिन के साथ हूँ। लेकिन डॉन, तुम सब शांत हो जाओ। एक बार सोचो, वर्ल्ड को अगर दुनिया तबाह करनी है तो उसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सिसिलिया दोनों चाहिए होगी। अगर यही समस्या है तो हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। शांत हो जाओ डेविस, इसका मतलब यह सिसिलिया अगर उनके पास हो भी तभी भी धरती सुरक्षित है। जब तक व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास है, हम उन्हें व्हील ऑफ फॉर्च्यून देंगे और सिसिलिया को वापस ला लेंगे। डॉन, क्या तुम व्हील ऑफ फॉर्च्यून को सिसिलिया के साथ बदलने की योजना बना रहे हो? लेकिन मेरा मतलब ये भी नहीं था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यह सच है कि वो मेरे बारे में चिंतित हैं? मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे विश्वास करता हूं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना? चलो चलते हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी मर्जी से जाओ? उसने तुम्हें जाने के लिए कहा? मतलब अपनी मर्जी से चलो। तुम एक पल में विन विल्टन के पास कैसे वापस जा सकती हो, है ना? इस तरह से समस्या हल हो जाएगी। हाँ, ये सच है कि यदि तुम अपनी मर्जी से आगे जाती हो तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। लगता है उन्हें मेरी ताकत की जरूरत है। डेविस, हमें स्थिति के बारे में सोचना होगा। उसने अभी अभी अपनी बहुत सारी आत्मिक शक्ति खो दी है। क्या हमें उसकी आत्मिक शक्ति को वापस लाने के लिए एक पल के लिए आराम नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे पता है, लेकिन मुझे सिसिलिया की ज्यादा चिंता है। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। उसे तय करने दो। तुमने कहा था तुम्हें ये तकदीर नहीं चाहिए, तो अब सोचो तुम्हें क्या करना है। हाँ, तुम्हें निर्णय लेना होगा। माफ करना, मुझे आशा है कि तुम समझ गई होंगी कि हमारा क्या मतलब है। वापस मत जाओ। क्या तुम वर्ल्ड के साथ टेम्परेंस से बदला नहीं लेना चाहती हो? तुम फैसला मुझे करने दे रहे हो? क्या तुम? हाँ, ये सेसिलिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब वर्ल्ड के पास वापस आ जाओ। सेसिलिया, मैंने बहुत आराम कर लिया। वैसे तुमने क्या कहा? सेसिलिया को हिप्नोटाइज कर दिया गया है। क्या वह सचमुच सिसिलिया है? जिन, मैं एक वॉर गॉड हूँ। मैंने अपना सारा भाग्य स्वीकार कर लिया है। क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक वॉर गॉड हो, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना जिन? हमारे दिलों में तुम अभी भी पुरानी सेसिलिया हो। मैं हाई प्रीस्टेस हूँ। स्वीकार करो, ये मैं हूँ। मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसी हूँ। मैं वर्ल्ड के आदेशों का पालन करती हूँ। वह अपने फैसले खुद ले सकती है। अब वो किसी की नहीं रही। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। तुम केवल मेरे साथ आ सकती हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा।
कोई बात नहीं, तुम सचमुच मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करते हो। सिसिलिया, मुझे लगता है हमें लड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, लड़ें। डॉन, ध्यान से। हाँ। मुझे लगता है कि जिन को मिस सेसिलिया से फिर से लड़ने की उम्मीद है। तब से लेकर अब तक मैंने कभी नहीं सोचा था सिसिलिया जीतेगी, लेकिन अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं है जिनके लिए, है ना? इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। जिन ध्यान से वो पहले जैसी शक्ति ही बाहर निकालेगी। कोई बात नहीं, मुझे यह अटैक पता है। मैं जानता हूं कि इससे कैसे निपटना है। क्या आप अपनी विंड पावर को नहीं बुलाओगे? यह तुम्हारी आंखें नहीं है। जिन सोल बो की शक्ति को देखो। चलो विस्कर। सारे हमले चूक गए। वो प्रतिद्वंद्वी के हमलों की दिशा बदल सकता है। ये बहुत तेजी से चला। अब ये बहुत अलग लग रहा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी आत्मिक शक्ति ने इन निचले पंखों के दबाव का प्रयोग किया। इतना तेज कैसे? रिंग पर छेद डिजाइन का उपयोग करके संतुलन। हमलावर नीचे के दबाव से आता है और नेडो को संतुलित रखता है। नेडो अपनी शक्ति पर नीचे का दबाव भी प्रदान कर सकता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसका सामना नहीं कर सकता। अगर वह सभी हमलों का सामना कर सकती है तो मुझे नहीं लगता कि जिन जीत पाओगे। जिन क्या कर सकता है? मैं इस तरह से हार नहीं सकता। अगर मैं उसके नैडो पर हमला करने की कोशिश नहीं करता तो मुझे सच नहीं पता चलेगा। बाहर आओ विस्कर। वह क्या है? चलो विस्कर, हंगामा मचा दो। धीरे से जिन। चलो उसके पीछे चलते हैं पूरी शक्ति के साथ। क्या अब कुछ अलग होने वाला है? अब उसमें संतुलन है। खैर, प्रभुत्व फिर से बदल गया और अब एक्सेस और पॉइंट बहुत अलग हैं। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। मेरी आत्मा में उच्च गति और उच्च गति में कम गति की दो शैलियां हैं। केंद्र बिंदु बाहर और अंदर से काफी संतुलित है। हाँ, मुझे पता है। ज़्यादा स्पीड में तुम सेंटर पॉइंट से रिंग को चेंज कर सकते हो। कम गति पर धातु के बिंदु दिखाई देंगे जो नार्डो के संतुलन में सुधार करेंगे। एक सामान्य नेडो तब रुक जाएगा जब वह धीमा होगा, लेकिन सोल बो घूमता रहेगा क्योंकि इसमें नीचे का दबाव है, तो यह इस तरह काम करता है।
मुझे पता है, इसका मतलब जिन ये घूमता ही रहेगा अगर इसके नीचे का दबाव बना रहा और कभी रुकेगा नहीं। सोलबो उच्च सहनशीलता नाडो का प्रतिनिधि है और यह कोई मजाक नहीं है। तो ये वास्तव में सोलबो की शक्ति है। विस्कर का अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और जितना अधिक वह आगे बढ़ रहा है, स्पिन उतनी ही कम हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? हमलावर की अंगूठी का धब्बा, क्या यह हो सकता है? ऐसा लगता है कि तुमने विस्कर डैश की गुप्त शक्ति को पहचान लिया है। चलो भी, विस्कर डैश। ओह, विस्कर भी बदल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में सोलबो कभी हारेगा। क्या? आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हो ही नहीं सकती। सुनो जिन, हमला करना जब तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए। जिनमें बहुत बड़ी छिपी हुई शक्ति है। लगता है मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ। सोलबो, होली एटम, चलो भी, विस्कर डैश। पूरी शक्ति से आओ, विस्कर डैश। मैच खत्म होने वाला है। जिन उन हमलों से बच गया और उसे रोकने में कामयाब रहा। लड़ाई खत्म हो गई है। अच्छा, अब तुम आजाद हो। आजाद। सेसिलिया, ऐसा लगता है कि अब तुम ताकतवर हो रहे हो। चाहे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ? सेसिलिया, अलविदा। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह नो, क्या हो गया? मुझे लगता है कि सेसिलिया ने ऐसा किसी कारण से किया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलो उनके पीछे चलें। हम उससे मिलने से पहले उसके मुख्य विचारों को नहीं जान पाएंगे। एक बार जब हमें पता चल जाएगा कि वह कहां जा रहा है, तो हम उससे पूछ सकते हैं। हाँ, ये सही है। ठीक है, चलो वर्ल्ड को भी बताया जाए हम कौन हैं।